अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे। आवाज़ वगैरह आ रही है, सब चीज़ें क्लियर है। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, समझते हैं वेब सॉकेट हम क्यों यूज करते थे, सही है। देखो, अभी तक क्या चल रहा था। जो बेसिक बैकएंड था उसमें क्या चल रहा था कि तुम्हारे पास एक ब्राउजर होता था, सही है। क्रोम ब्राउजर कुछ भी हो सकता था। ये ब्राउजर होता था। इसको लोग क्लाइंट बोलते हैं नॉर्मली। यहाँ पर इस ब्राउजर में एक सर्च बार होता था। यहाँ पर तुम किसी वेबसाइट का नाम लिख देते थे, जैसे कि youtube.com। तुमने लिख दिया। एक रिक्वेस्ट जाती थी तुम्हारे ब्राउजर से यूट्यूब के सर्वर पर। ये यूट्यूब का सर्वर है। अच्छा, सर्वर क्या है? एक बड़ा मशीन होता है जहां पर यूट्यूब का पूरा वेबसाइट जो है वो चल रहा होता है। आप इसको सीपीयू मान सकते हो, एक बड़ा सा, सही है। तुमने इसको बोला कि भाई मुझे youtube.com दो, सही है। ये तुमने इस चीज को बोलती है रिक्वेस्ट। ये तुमने रिक्वेस्ट कर ली। ये कल की क्लास वाला रिपीट कर रहे हैं, सही है। ओके। फिर सर्वर ने क्या किया? तुम्हें एक रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई यूट्यूब का पेज लो, सही है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अब किसी वीडियो पर तुमने क्लिक कर लिया तो एक रिक्वेस्ट चला गया सर्वर के पास कि मुझे ध्रुव राठी की एआई वाली वीडियो दे दो। और ये तुम्हें रिस्पॉन्स कर देगा कि ये लो वीडियो। तो इस तरह बैकएंड्स काम करते थे, सही है। नॉर्मल बैकएंड इस तरह काम करती कि तुम रिक्वेस्ट करते हो, तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है। तुम रिक्वेस्ट करते हो, तुम्हें फिर रिस्पॉन्स मिलता है। यहां तक क्लियर है सबको? उंगली उठाओ अगर क्लियर है। ओके। अब क्या हुआ? वेब सॉकेट्स आ गए। तो देखो, एक बात मेरी याद रखना। जब भी कोई भी ऐप हो और उस पर एक टाइम पर दो तीन यूजर एक साथ काम कर रहे हो, मतलब मल्टीपल यूजर वर्क एट सेम टाइम, तो समझ जाना वेब सॉकेट लगा है। जूम में जूम में तुम लोग जो मैसेज करते हो वेब सॉकेट की मदद से होता है। कि मतलब एक वेब सॉकेट सर्वर होता है। तो जब भी तुम्हें वेबसाइट में मल्टीपल यूजर दिखे अगर वो एक वेबसाइट पर एक टाइम पर काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वेब सॉकेट। यूज केसेस क्या है वेब सॉकेट के? तो देखो, सबसे बड़ा यूज केस जो नॉर्मली लोग बोलते हैं वो चैट ऐप है। कि कोई भी चैट ऐप जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या मैसेंजर का कोई भी चैट ऐप, इंस्टा का कोई भी चैट ऐप, उसमें यूजर एक टाइम पर बहुत सारे यूजर ग्रुप में मैसेज चैटिंग कर रहे होते हैं। तो वो वेबसॉकेट की मदद से होता है। अच्छा, और एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने फिग्मा देखा होगा, सही है। फिग्मा क्या करता है? फिग्मा में यहाँ पर एक टूल बार होता है और यहाँ पर एक कैनवस होता है। अब इस कैनवस में मल्टीपल लोग कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। कि मान लो एक बंदे ने ऐसा कुछ ड्राइंग कर लिया, दूसरे बंदे ने ऐसा कुछ बना लिया। तो मल्टीपल लोग एक टाइम पर ड्राइंग कर सकते हैं। किसमें? फिग्मा में। ड्राइंग तो नहीं, बस लेआउट वगैरह सेट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट एक टाइम पर कर सकते हैं। वो किस कीमत से होता है?
वेब सॉकेट की मदद से। तो आई होप समझ आ गया होगा। या यहाँ पर एक स्केली ड्रॉ में अगर मैं यहाँ शेयर पर क्लिक कर लूँ, स्टार्ट सेशन पर क्लिक कर लूँ, ये लिंक कॉपी कर लूँ और तो मैं यहाँ पर चैट में सेंड कर दूँ, अब जो भी इस लिंक से ज्वाइन करेगा तो ये मेरे एक स्केली ड्रॉ में कुछ भी ड्रा कर सकता है। इसको बोलते हैं रियल टाइम कोलेबरेशन या रियल टाइम कनेक्शन। चाहिए तो देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको बोलते थे HTTP प्रोटोकॉल। इसका मतलब था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है, मतलब तुम रिस्पॉन्स सेंड करते थे, तुम रिक्वेस्ट सेंड करते थे और तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आता था। तुम रिक्वेस्ट सेंड करते थे, तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आता था। अब ये विपसॉकेट क्या है? ये काम करते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि क्लाइंट एक बार कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से, और दोबारा उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक बार वो कनेक्ट होगा और वो परसिस्टेंट कनेक्शन होगा, मतलब बार बार वो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। एक बार कनेक्ट हो गया तो वो कनेक्ट हो कर ही रहेगा। तो कैसे होता है कि मतलब मान लो ये कासिम भाई का क्रोम है, सही है, कासिम भाई ने क्रोम खोला है, जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं। ओके, और इसने कोई वेबसाइट विजिट किया, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सकेलीड्रो विजिट किया। और यहां पर एक और बंदा है, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का नाम क्या है, कामरान है। ये कामरान का क्रोम है, इसने भी एक्सकेलीड्रो विजिट किया। दोनों फॉर एग्जाम्पल सेम लिंक पर आ गए, सेम वेबसाइट पर आ गए, मतलब एक रूम में आ गए। रूम क्या होता है पढ़ेंगे आगे, बट एक सर्वर पर फॉर एग्जाम्पल आ गए। तो ये भी इसके साथ, इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज करेगा इस एक्सकेलियर रो में, वो इसे दिखेगा कामरान को, और कासिम जो चीज करेगा वो कामरान को दिखेगा, कामरान जो चीज करेगा वो कासिम को दिखेगा। इसको बोलते हैं रियल टाइम कोलेबरेशन। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जाता हूं dev.monkeytype.com पर। यहाँ पर जो है तुम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल लोग एक टाइम पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, सही है, और यहाँ पर मुझे कुछ रूम वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो, इंटरनेट। अच्छा, मैं क्रिएट रूम पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं ये कोड कॉपी कर लूं। मैं दूसरे टैब में आऊंगा सही है। अब यहां पर देखना, यहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं, सही है। अब यहां से मैं ज्वाइन करूंगा ये वाला रूम, ये वाला जो रूम था ना, ये मैं ज्वाइन करूंगा। इंटर कोड पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और ज्वाइन पर क्लिक करूंगा। तो मैंने ये रूम ज्वाइन कर लिया। यहां से मैसेज कर दूं, दिस इज सेकेंड टैब, सही है। तो वो यहां पर मुझे दिख गया। और यहां पर अगर मैं मैसेज करूं कि दिस इज फर्स्ट टैब और मैं इंटर मारूं, तो वो यहां पर भी मेरे पास आ गया और यहां पर भी मुझे दिख गया। तो दोनों चीजों में मुझे सेकंड और फर्स्ट पे, मतलब एक दूसरे के मैसेजेस दोनों को दिख रहे हैं। और यहाँ पर रेडी पर ये क्लिक कर ले और मैं स्टार्ट पर क्लिक कर लूं, तो एक रेस शुरू हो जाएगी दोनों के बीच में, और फिर हम लोग यहाँ पर रेस कर सकते हैं, सही। तो इस तरह रियल टाइम में तुम रेस कर सकते हो। तो
इसके यूज केसेस बहुत ज्यादा है कि तुम किसी भी चीज में जिसमें रियल टाइम कोलेबरेशन यूज होता है उसमें तुम वेब सॉकेट का यूज कर सकते। क्लियर है? एक और एग्जांपल, अगर आप लोगों ने किसी ने क्रिप्टो वगैरह में काम किया है या आप लोग क्रिप्टो वगैरह देखी है या इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में, तो वहां पर वो जो यहाँ पर कैंडल्स होते हैं, सही है, कैंडल्स नहीं मतलब कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेड और ग्रीन टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं, सही है, वो जो है कैसे होते हैं, वो वेबसॉकेट की मदद से आते हैं, कि मतलब जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, तो वो वेबसॉकेट्स की मदद से आते हैं। क्लियर है इस पॉइंट तक? आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को चैट में, ग्रुप में भी कोई शेयर कर देना या मैं शेयर कर दूंगा। चैट में मैंने सेंड कर दी है। ये व्हाट इज बैक एंड कम्युनिकेशन, तो मैंने समझाया कि नॉर्मल बैक एंड कम्युनिकेशन कैसे होती है। इन रियल वर्ल्ड यू हैव वेरियस बैक एंड सिस्टम, नॉट जस्ट वन। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे बैकएंड सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास बैकएंड्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है, एक बैकएंड से हम क्यों काम नहीं कर सकते, वो जो हम मल्टीपल बैकएंड से करेंगे। तो फुल डिटेल में अब समझाता हूँ कि कैसे ये, मतलब क्यों हम यूज करते हैं मल्टीपल बैकएंड्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं इजी पैसा ऐप, सही है, सबने यूज किया होगा। जो इंडिया का अगर कोई बंदा है यहाँ पर, मेरे ख्याल में है बहुत लोग, तो उनके लिए पेपाल है या पेटीएम वगैरह समझ लो, सही है। अब एक बंदा है कासिम भाई, इसका अपना मोबाइल है। अच्छा, क्वेश्चन में बाद में लूंगा, सही है, अभी क्वेश्चन मत पूछ। कासिम मोबाइल है ये कासिम भाई का। यहां पर इसने ओपन किया है इजी पेस। इसने बोल दिया कि मैं सेंड कर रहा हूं 200 रुपये। किसको? मान लो कामरान भाई को सेंड कर रहा हूं। कामरान भाई के पास पैसे भी आ रहे हैं, तो इसने बोल दिया कि ये कामरान भाई को मैं सेंड करने वाला हूं 200 रुपये। तो ये इजी पैसा है कामरान का। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। मैं कहाँ गया? फिर गई। इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पर ये कासिम का मोबाइल है और ये कामरान का मोबाइल है। दोनों में इजी पैसा इंस्टॉल है। अब देखो कासिम भाई ने बोला कि मुझे कामरान को 200 रुपये सेंड करने हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई बैकएंड होगा ना, तो कासिम भाई बैकएंड पर जब ये 200 रुपये ये सेंड करेगा, तो बैकएंड पर एक रिक्वेस्ट आएगी। ये मेन बैकएंड, सही है। इस पर एक रिक्वेस्ट आएगी कि भाई क्या कर लो, जो कासिम का अकाउंट है उससे -200 रुपये कर लो, और जो कामरान का अकाउंट है उसमें +200 रुपये कर लो, सही है। तो कासिम वाले से माइनस हो जाएंगे और कामरान वाले से मतलब प्लस हो जाएंगे। समझ आ रहा है? कासिम ने कामरान को पैसे भेजने थे, रिक्वेस्ट बैकएंड के पास आ गई और बैकएंड ने माइनस प्लस कर लिया, कि मतलब एक बंदे के अकाउंट से पैसे कट गए, दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ऐड हो गए। क्लियर है ना? हो सकता है कि ये मेन बैकएंड एक डेटाबेस को भी अपडेट कर ले कि अच्छा, ये मेरे पास कोई मोंगो डीबी का, पोस्टग्रेस का कोई भी डेटाबेस है, तो उसमें -200 और +200 कर लो के कामरान
के अकाउंट में +200 कर लो और कासिम के अकाउंट से -200 कर लो। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, तो इसमें तो एक बैकएंड लग गया, सही है। मल्टीपल बैकएंड की क्या जरूरत है। ये बैकएंड कामरान को पैसे सेंड कर देगा कि अच्छा तुम्हारे पास 200 रुपये आ गए। अब अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी तुम पैसे सेंड करते हो किसी को तो एक मैसेज आता है उसके पास, सही है, कि तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए और तुम्हारा ट्रांजैक्शन आईडी ये है, या तुमने जो है वो पैसे मतलब क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, सही है, डेबिट हो गए या क्रेडिट हो गए, उसका एक मैसेज आता है। और हो सकता है तुमने इजी पैसा के साथ ईमेल कनेक्ट किया हो, तो हो सकता है तुम्हारे पास मैसेज भी आए फोन पर और ईमेल भी आए, और हो सकता है तुम्हारे ऐप में नोटिफिकेशन भी आए। तो तीन चीजें अलग अलग हो रही है। क्या हो रहा है, एक आ रहा है मैसेज। तो अब देखो, हो सकता है कि मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हो, मतलब इस टाइम पर कामरान को किसी ने अवर ने पैसे सेंड किए हो, तो हम इन सारे मैसेजेस को एक क्यू में स्टोर करते हैं। क्यू क्या होता है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्यू कतार को कहते हैं, सही है। तो इसमें फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, जैसे कि ये मैसेज पहले आया है तो ये पहले इसका काम होगा, पहले ये निकलेगा। तो इस तरह ये हम एक मैसेजिंग क्यू बना देंगे। और यहां पर एक बैकएंड होगा जो नोटिफिकेशन या ये मैसेज सेंड करेगा, सही है। तो इसको हम मैसेज बैकएंड बोलते हैं। इस तरह हर चीज के लिए, जैसे कि ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए अपना एक क्यू लगेगा, इस तरह। और जितने भी ईमेल वगैरह होते, देखो हमें जीमेल पर दिन के हजारों लिंक्डइन के ईमेल आते हैं या बहुत सारे ईमेल आते हैं, तो वो सारे ईमेल जो है वो क्यू में लगते हैं, सही है। तो क्यू में लग के, क्यू में क्यों लगते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई ईमेल हो रहा है वो प्रोसेसिंग में है, तो दूसरा ईमेल वेट कर ले और तीसरा उसके बाद वेट कर ले, तो इस तरह। तो यहाँ पर एक और बैकएंड होगा जो कि ईमेल बैकएंड होगा, ईमेल बैकएंड। और ये ईमेल सेंड करेगा कामरान, सही। तो सिंपल सा, हर चीज के लिए हम माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, मल्टीपल बैकएंड बनाते हैं। तो इस तरह रियल वर्ल्ड में मल्टीपल बैकएंड काम करते हैं। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा। समझ आ गया तो भी बोल दो, नहीं आया तो भी बोल दो, और किसी का क्वेश्चन है तो भी बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिपीट कर ले, कौन सा वाला पार्ट रिपीट कर दो, मल्टीपल बैकएंड वाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा मेन बैकएंड है, सही है। यहाँ पर किसी ने पैसे सेंड कर दिए। एक मिनट, यहाँ पर नीचे वाला समझाता हूँ, नीचे वाला सही ओपन हो गया। ओके, ये देखो, किसी ने रिक्वेस्ट कर लिया कि इस आईडी को, इजी पैसा की आईडी को 100 रुपए ट्रांसफर कर लो। तो ये तुम्हारा मेन बैकएंड है। ये तुम्हारे अकाउंट से डेटाबेस में तुम्हारा अकाउंट स्टोर होगा, उससे 100 रुपए काट लेगा, और जिसको ट्रांसफर करने हैं उसके अकाउंट में 100 रुपए डाल देगा। अब देखो, इजी पैसा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, नोटिफिकेशन सेंड करना तो नहीं है, मैसेज सेंड करना नहीं है इजी पैसा का सबसे काम, ईमेल सेंड करना इजी पैसा का सबसे मेन काम नहीं है। इजी पैसा का मेन काम क्या है, पैसे ट्रांसफर कर। तो ये जो मेन बैकएंड है, ये पैसे कैलकुलेट कर देगा, यूजर के पास पैसे आएंगे। उसका जो ईमेल है, अगर वो 2 दिन बाद भी चला गया
तो कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए हम स्मॉल स्मॉल बैकएंड लगाते हैं। और वो ईमेल मल्टीपल हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल तुमने कामरान को पैसे सेंड करने हो और कामरान को दो लोगों ने उसी टाइम पर और पैसे सेंड करने हो, तो उसका जो ईमेल आएगा, मतलब उनको तीन लोगों के ईमेल आएंगे, कामरान को अब तीन लोगों का ईमेल आएगा, वो क्या होगा, एक क्यू में पेंडेंट हो जाएगा। सही है, तो एक ईमेल आएगा कामरान के पास, दूसरा ईमेल आएगा कामरान के पास, और तीसरा ईमेल आएगा। तो इस तरह टाइम ले लेकर आएगा। सही है, तो इस तरह काम करता है। ओके। माइक्रो सर्विसेज क्या होती, जब हम अपने ऐप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि ईमेल, इस चीज को पकड़ा तो ईमेल का काम ये करेगा, और मैसेज जो है ये करेगा, पेमेंट ये हैंडल करेगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए अलग से एक बैकएंड होगा, और व्हाट्सएप के जो रियल टाइम चैटिंग होंगे उसके लिए एक रूम का कंसेप्ट होता है वेब सॉकेट में, तो वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वेब सॉकेट के अंदर रूम के कंसेप्ट होते हैं, सी। ओके। ये एग्जांपल भी आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अब जब मैं लीड कोड पर कोई क्वेश्चन सबमिट करता हूँ, तो ये जो मेरा मेन बैकएंड है, ये मेरा कोड डेटाबेस में सेंड कर देता है, वहां पर स्टोर कर देता है। अब अगर मैं प्रीमियम यूजर हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट यहां पर एक बिग मशीन के पास आएगा, और अगर मैं प्री यूजर हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट स्मॉल मशीन के पास आएगा। स्मॉल मशीन के पास क्यों, ये नाइंसाफी क्यों होगी? क्योंकि देखो, जो प्री यूजर होता है ना, उसको स्मॉल मशीन दिया जाता है, क्योंकि वो वेट कर सकता है, उसने पैसे नहीं दिए, वो उसकी सही है, तो वो वेट करेगा। और जो जिस बंदे ने पैसे देंगे दिए होंगे, तो उसकी इज्जत होगी। सही है, घर में भी ऐसा होता है। ओके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। तो देखो, एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। ये बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था। इसमें स्ट्रांग कपलिंग होती है। ओके, स्ट्रांग कपलिंग का क्या मतलब है, कि मतलब तुम रिक्वेस्ट सेंड कर दो बैकेंड पर, तो तुम रिस्पॉन्स का वेट करते हो कि भाई मुझे अब रिस्पॉन्स दे दो। सही है। तुम वेट करते हो, तुम, मैं यहीं पर रोका रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। तो यहाँ पर मैंने समझाया है कि विन यू वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, सही है, कि मुझे रिस्पॉन्स दे दो, तो इसको बोलते हैं एक स्ट्रांग कपलिंग या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसमें वेबसॉकेट पता नहीं आता है कि नहीं, ये डिबेटेबल है। सही है, बहुत लोग कहते हैं कि वेबसॉकेट सिंक्रोनस है, बहुत लोग कहते हैं कि एसिंक्रोनस है। मैं कहता हूँ एसिंक्रोनस है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। और इस, सॉरी सॉरी सॉरी, नेट चला गया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी या स्टार्ट हो गई? नहीं, सही है, हो रही। ओके। तो आ, इसमें मैसेजिंग क्यू आते हैं। क्यू मैंने समझाया कि क्यू क्या होता है, और इसमें पब सब आता है, आगे पढ़ेंगे। सर्वर के इवेंट्स आते हैं इसमें। सही है, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, ये हो, शेयर होगी। तो इसमें सर्वर वगैरह के इवेंट्स आते हैं। वेबसॉकेट डिबेटेबल है, कि मतलब ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है या सिंक्रोनस है। मैंने नोट सेंड कर दिए है, डिटेल में समझाया है इसमें, देख लेना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, आई होप। हाँ, नहीं हुई। ओके। वेब सॉकेट क्या है? हमने बताया कि मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, लाइव फीडिंग के लिए, कुछ भी तुम कर सकते हो, इसको बोलते हैं वेब सॉकेट। सही, तो समझाया मैंने। इसके बाद नोड जेएस में वेब सॉकेट कैसे काम करते हैं। तो देखो, जिस तरह तुम HTTP सर्वर बना सकते हो, अगर तुम्हें पता होगा, तो तुम HTTP सर्वर ऐसा भी बना सकते हो कि मतलब सिर्फ इस नोड जेएस का यूज करके ये HTTP सर्वर तुम बना सकते हो। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? हेलो? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही? आए हाय, दोबारा करता हूँ। अब हो रही है?
अब सही है। जी अब हो रही है। ओके। तो जिस तरह तुम एक्सप्रेस का यूज करके बैक एंड सर्वर बना सकते हो, तुम कोवा का यूज करके बना सकते हो, तुम फोनो का यूज करके बैक एंड सर्वर बना सकते हो। कोवा कोनो क्या है कि गाली लग रही है, मगर फोनो जो है वो क्लाउड प्लेयर वर्कर्स के लिए होता है, कोवा किसी और चीज के लिए होता है। बट इनका यूज करके, जरूरी नहीं तुम एक्सप्रेस का यूज करके नोड जेएस बैकएंड बनाओ, तुम बहुत चीजों का यूज करके बना सकते हो। ओके। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है वेबसॉकेट नाम से, एक दूसरी लाइब्रेरी है WS नाम से, और एक तीसरी लाइब्रेरी है सॉकेट आयो के नाम से। ये जो होता है, ये एक रैपर लगाए दिया होता है वेबसॉकेट के ऊपर, सही है। जैसे कि ध्रुव राठी ने रैपर लगाया ChatGPT के ऊपर। तो वही चीज है कि मतलब हम लोग पढ़ेंगे WS लाइब्रेरी के बारे में, क्रेजी है और यूज होती है, सही है, बहुत ज्यादा अच्छे। तो अगर देखो, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि तुम अगर किसी ऐसे कंपनी के पास काम कर रहे हो जो ट्रेडिंग कंपनी है, तो वो तुम्हें बोल सकती है कि भाई तुम WS लाइब्रेरी का यूज भी नहीं करोगे, तुम जो है वेबसॉकेट एकदम सिरे से बनाओगे, सही है। तो एक यूट्यूबर है जो माटेक नाम से, अगर आप लोग जानते हो, तो उसने एक ट्रेडिंग कंपनी में वो काम करता था, सही है। मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी बहुत पुरानी। तो इसका IETF इसको बोलते हैं, इसका यूज करके उसने C++ में वेबसॉकेट्स बनाए थे स्क्रैच से, सही। तो ये अगर किसी को वेबसॉकेट स्क्रैच से बनाने हो तो सी में बना सकते हो, C++ में, इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके। यहाँ पर मैंने लिंक दे दी। ओके। अब काम की बात करते हैं, वेबसॉकेट नोड जेएस में कैसे काम करते हैं। तो हम नोड जेएस के साथ टाइपस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सही। और चीज बनाते हैं। टाइम कितना बचा है, टाइम बहुत है मेरे ख्याल में। तो वेबसॉकेट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, टाइम कम है, हम सिर्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सही है, इंस्टॉलेशन करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। या इंस्टॉलेशन भी नहीं करते भाई, हाँ, फिर कुछ समझ नहीं आएगा कल। तो अब ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो कि वहां पर क्वेश्चन हो, तो वो पूछ लो ताकि बना। देखो, ये जो मैंने किया ना, ये जो इजी पेस आके दो तीन डायग्राम बनाए, इसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन, सही है। कि तुम कैसे ऐप को सिस्टम डिजाइन करोगे। आगे जाकर हम वेबसाइट फ्लीट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो अब तुम्हारे पास एक वेब सॉकेट सर्वर है, बट अगर मल्टीपल होंगे तो उसको कैसा स्केल करोगे। या मान लो अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन यूजर है, तो एक वेब सॉकेट सर्वर जो है वो तकरीबन 10,000 यूजर को हैंडल कर सकता है। तो तुम कैसे मतलब कुछ 100 वेब सॉकेट सर्वर लगा सकते हो, और वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आगे इस सीरीज में हम पढ़ेंगे। सर नेक्स्ट के लिए भी तो होता है, नेक्स्ट में वेबसॉकेट यूज नहीं हो सकता, सही है। अगर तुम्हें नेक्स्ट में वेबसॉकेट बनानी है तो तुम्हें अलग से एक बैक एंड ऐप बनाना होगा, उसमें वेबसॉकेट तुम बना सकते हो। क्यों इशू है, देखो, अगर तुम अपना कोड किसी एज एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय करते हो, सही है। एज क्या है, जैसे कि क्लाउड प्लेयर वर्कर्स हो गए, सही है। क्लाउड प्लेयर वर्कर्स, या और क्या हो गया, और तुम्हारे पास हो गया वर्सल, मेरे ख्याल में नेटलिफाई हो गया, और तुम्हारे पास फायरबेस हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये क्लाउड प्लेयर वर्कर से तुम अगर इस पे बैकएंड डिप्लॉय करेंगे तो तुम्हारा वेबसॉकेट काम नहीं करेगा, सिंपल। रिएक्ट के साथ वेबसॉकेट यूज हो सकते हैं। हाँ देखो, जो फ्रंट एंड होता है ना, तो जैसे हमारी ये पिच पिच लाइब्रेरी होती है, सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं पिच, तो ये जावास्क्रिप्ट में बाई डिफॉल्ट होती है, तो मैं पिच मिल जाता है। तो इस तरह वेब सॉकेट जो होते हैं वो फ्रंट एंड में बाई डिफॉल्ट मिल जाते हैं, सही है। तो ये फ्रंट एंड का नेटिव कोड है, जैसे कि पिच
फ्रंट एंड का नेटिव कोड है, ये फ्रंट एंड में बाई डिफॉल्ट मिलता है। तो इस तरह वेबसॉकेट जो है वो फ्रंट एंड में बाई डिफॉल्ट मिल जाते हैं, सही है। बैक एंड में हमें इंस्टॉल करने पड़ते, फ्रंट एंड में वेबसॉकेट होते हैं, सही है। तो हर ब्राउजर में वेबसॉकेट होते हैं, सही। ब्राउजर के अंदर बहुत चीजें होती है, अगर तुम कहीं बोल दो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें समझा दूंगा, जैसे कि ये सोर्स क्या काम करता है, यहाँ पर तुम पॉइंटर्स वगैरह कैसे लगा सकते हो, डीबगर्स वगैरह, या यहाँ पर मेमोरी में जाओ तो ये क्या चीजें हैं, नेटवर्क में जाओ या एप्लीकेशन में जाओ तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इंडेक्स डीबी है। इंडेक्स डीबी क्या है, कुकीज क्या है, शेयर स्टोरेज क्या है, बहुत सारी। ये पेमेंट हैंडलर, इसका इस फ्रंट एंड में क्या काम है, पुश मैसेजिंग क्यों यूज होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम कहीं कह दोगे कि मुझे समझा दो तो मैं समझा दूंगा। जैसे कि ये कैशे है, कैशे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इससे तुम रीड एंड राइट बहुत ज्यादा तेज कर सकते हो। तो इस तरह तुम कर सकते हो, सही है। मैनिफेस्ट क्या होता है, सब चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सर्विस वर्कर्स क्या है, तो बहुत बड़ा चीज है ये। इसके अंदर ये लाइट हाउस है, ये कैसे काम करता है, मोस्टली ये नेटवर्क कैसे काम करता है। अगर ये तुम्हारे पास ये वाला टूल ना, ये नेटवर्क, और तुम्हारे पास ये सोर्स, अगर तुम्हें इन दोनों की भी अच्छे से समझ हो ना, तो तुम किसी भी वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो, कि मतलब इसके बैक एंड पर क्या चल रहा है, तो ये कैसे काम करता है, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो इसको। रिएक्ट के साथ वेब सॉकेट बैकएंड में यूज होते हैं। Zero face a Zen. मैं फ्लटर डेवलपर हूँ, नोड जे स्टार्ट करनी है अभी, तो सजेस्ट कर दें सर। ओल्ड लेक्चर कहाँ मिलेंगे, यहाँ फर्स्ट ही। अच्छा, ये हमारा वेब सॉकेट का जो है तकरीबन ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, सही है। तो ओल्ड लेक्चर इस सीरीज का कोई नहीं, बट एक हमारा और सीरीज चल रहा है मॉन्स्टेक, नहीं मीडियम एक क्लोन है। यहाँ पर मैं पूरा बैक एंड मैंने स्टार्ट से स्टार्ट किया हुआ है। इसका लिंक कोई ग्रुप में शेयर कर देगा या मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, फ्लटर के लिए सॉकेट आया हुआ है मेरे ख्याल में, तो फ्लटर के लिए तुम्हें वो यूज करना होगा। हाउ, मेरे रिएक्ट नेटिव में यूज किए हैं। होगा कोई रेपर वगैरह होगा फ्लटर की, हर लैंग्वेज के लिए होता है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा, डॉक्स वगैरह पढ़ लो या मीडियम का ये आर्टिकल पढ़ लो, या यहाँ पर है पब डिप में भी है वेब सॉकेट चैनल, सही है। तो ये इंस्टॉल कर लो तो फिर हो जाए। और नहीं, नेक्स्ट के लिए एक्सप्रेस का आना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें ना बैक एंड आना चाहिए। देखो, बैक एंड में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें आती है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि राउट आ गए, मिडलवेयर आ गए तुम्हारे पास, सही है। और स्टेटस कोड क्या होते हैं, पोस्ट वगैरह, गेट वगैरह, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो ये अगर तुम सीख गए तो कल को अगर तुम जावा में भी बैकएंड करोगे तो ये वही सिंटेक्स होगा, और सिंटेक्स डिफरेंट होगा मगर काम वही होगा, सही। तो जिस तरह अगर तुम कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो, तो देखो स्टार्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं, एपेल्स जो होते हैं, स्विच केस, और क्या है, लूप वगैरह, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबका लॉजिक जो होता है वो सेम होता है। सिंटेक्स डिफरेंट हो सकता है, बट लॉजिक वही सेम होता है। मैं रिएक्ट स्टार्ट किया है, तो अभी तो मुझे रिएक्ट भी नहीं आता सही तरह, अभी स्टार्ट किया है। नहीं, रिएक्ट पहले कर लो, पहले अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लो, फिर रिएक्ट कर लो, फिर नोड जेएस वगैरह जो करना है। नहीं, देखो माइक्रो सर्विसेज और मल्टीपल बैकएंड बिल्कुल सेम नहीं है। सर्विस क्या होता है, सर्विस कोई काम करता है, जैसे कि मान लो ये मैंने कोई सर्विस लगाया अलग से, और ये मैंने मान लो सी प्लस प्लस में कोई सर्विस लिखकर कि मतलब ये कुछ भी करेगा, ये कोई सॉन्ग प्ले करेगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी बकचोदी में कर रहा हूँ, ये कोई सॉन्ग प्ले करेगा।
तो इसको तुम बैकएंड नहीं कह सकते। क्या सही है कि ये तो मैंने सिंपल सा एक C++ का प्रोग्राम लिखा जो कि मैंने अपने वेबसाइट में डाला और ये सॉन्ग प्ले करेगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। सही है, एक सर्विस बनाया। बैकएंड क्या होता है, जो पूरे एक्सप्रेस वगैरह का बैकएंड होता है। माइक्रो सर्विसेज ये होते हैं ना कि तुम एक एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज कर लो, उसमें C++ का भी यूज कर लो, जावा का भी यूज कर लो, हर लैंग्वेज का अलग अलग से कोड यूज कर लो, इसको माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। बैकएंड वही बैकएंड होता है जो सिंपल था। जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लो, फिर रिएक्ट पर मूव करना। देखो मुझे पता है ये सीरीज ना तुम लोगों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट तुम अगर कुछ सीख भी नहीं रहे ना तो तुम्हारा वो इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप होगा कि इंजीनियर कैसे सोचता है, बड़ी कंपनीज में काम कैसे होता है। तो कल को अगर तुम इंटरव्यू में मतलब बैठे हो ना, ये सीनियर लेवल स्टफ है। सही है, अगर तुमने ये इंटरव्यू में बताया कि इजी पैसा है, पैसे काम करता है, उसकी गांड पड़ जाएगी क्या ये, मजा आ गया। डाली डाली है कि डेली है पता नहीं, वो क्या है, उसका एपीआई यूज कर लो। अगर हम बैकएंड में डिफरेंट एपीआई यूज करें फायरबेस के साथ तो वो माइक्रो सर्विसेज होंगी, लाइक ये मैच। नहीं, वो माइक्रो सर्विसेज नहीं कह सकते उसको। माइक्रो सर्विसेज ना, देखो इसको तुम सर्विस कह सकते हो बट माइक्रो सर्विसेज में ये नहीं है। देखो, जब तक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती ना तो मोनोलिटिक पर, मोनोलिटिक है कि क्या बकचोदी है उस पर रखना, माइक्रो सर्विसेज पर मत जाना। वैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में क्या यूज होता है, वेब सॉकेट यूज होते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम का मुझे नहीं पता। ओके, टाइम कम है, जाते हैं। आई होप आप लोग